एक दिन बाहर पार्कड रही और जस्ट हैव अ लुक एट द धूल दैट हैज़ बीन सेटल्ड, है ना। लोग नाम लिख के गए हैं यहाँ पे किसी का। एनी विच वेज लेट्स गेट स्टार्टेड और निकालते हैं इस गाड़ी को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 2 दिनों से यहीं पड़ी है। ट्रेड लॉकर ज़्यादा ही दूर आ गए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लाइव चल रही है, ऑलमोस्ट $2000 अ मंथ। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, $4000 फ्लैट का सबसे बड़ा ट्रेड है। गांव में एक बार आ गए, उसके बाद अगर आपने गाड़ी पार्क कर दी और अगर आपके पास 2 व्हीलर भी है तो फिर आपकी गाड़ी निकलने ही नहीं वाली है, क्योंकि यहाँ पे सड़कें ही ऐसी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, चलते चलते अगर आप वॉक की शुरुआत करते हो तो गांव खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ गांव। एंड गांव क्यों आए हैं? हमारे घर की पूजा हो रही है, घर बन रहा था काफ़ी टाइम से हमारे गाँव में, तो उसकी पूजा हो रही है। दैट इज़ द रीज़न बीइंग वी आर हियर। एंड एक वीडियो डेडिकेटेड में बनाऊंगा भी, है ना, होम टूर का, हाउस टूर का, बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है। बट उसमें अभी और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ दीवारें तैयार हुई हैं, हमारा जो एक्चुअल इंटीरियर वगैरह है वो सब बचेगा, तो 6 महीने का और काम है घर में। लेकिन अभी पूजा कर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द मुहूर्त थिंग। एंड ट्रेड जो है आज का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। गोल्ड में इतना जल्दी फॉरेक्स में जब से मैंने शिफ्ट किया है, जब से ट्रेड करना शुरू किया, मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी मेरे को अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड हाँ जी, तो वी हैव ऑलमोस्ट $7000 का प्रॉफिट रनिंग राइट नाउ। क्या है क्या नहीं है बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा गाँव से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आएगी आपको, क्योंकि फिनिशिंग वर्क चल रहा है, अभी घिसाई चल रही है टाइल्स पे और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आई थॉट थोड़ा बाहर निकलता हूँ, आपको ट्रेड समझाता हूँ कि ट्रेड में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ट्रेड का एक्चुअली। एंड क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेड था, 2 दिन से होल्ड कर रहा हूँ, मतलब कल से होल्ड कर रहा हूँ। एंड इट इज़ अ क्लासिक ट्रेड, मैं बता नहीं सकता आपको, लोगों की फट जाती है ना, ट्रेड्स को होल्ड करने में इतना ज़्यादा। एंड हम कर लेते हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन इंडियन मार्केट। 5-5 दिन ट्रेड्स होल्ड करते थे, तो यहाँ पर तो ओवरनाइट मार्केट भी खुला है, गैप डाउन का डर ही नहीं है। और यहाँ पे कैसी ही दिक्कत है आपको। और अगर आप फंडेड ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हो, बेसिकली फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, राइट। यू कैन रिस्क द मनी दैट यू वांट, है ना। बस उनका कुछ परसेंटेज है वो आपको मीट करने पड़ते हैं। कौन सा कैपिटल यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फंडिंग चैलेंज कैसे ही 2 ट्रेड्स में क्लियर कर लिया, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, जरूरी है। पुराने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही दूर आ गए, ठीक है। एनीवेज वेज लैपटॉप को बस लॉगिन किया है हमने। एंड यहाँ पे सामने बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा तालाब भी है, ठीक है। वहाँ अंदर थोड़ा अगर मैं बाहर निकलूँ तो बताऊँगा आपको, भैंसें वगैरह नहाती हैं। एंड इट्स दैट टाइम ऑफ द डे, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सुबह हो जाता है यहाँ पे, अभी तो 12 बज रही हैं दोपहर की। मतलब गांव में दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं तो आप बहुत ही लेट हो, समझ लो ये चीज़, ठीक है। मतलब गांव में दोपहर के 12 इज शहर के दोपहर के 3 बज रहा, ठीक है। यहाँ पर लोग, मैं बता रहा हूँ, 1:30 बजे दोपहर की नींद लेते हैं यहाँ पे लोग। और सिटी में संडेज के दिन मेरे साथ पर्सनली पता है क्या होता है, और जब से गोल्ड ट्रेड करना शुरू किया है, मैं सेशन स्पेसिफिक तो ट्रेड करता नहीं हूँ, स्विंग बेसिस पे करता हूँ। तो जब से गोल्ड को ट्रेड करना शुरू किया है, वहां पर मेरे साथ हो ये रहा है कि मैं उठ रहा हूँ 1 बजे, है ना। अगर मेरा इंडियन मार्केट्स में आज ट्रेड नहीं करना है, या फिर वहाँ भी ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है, इन एनी ऑफ सच केसेस, या फिर सैटरडे संडेज को मैं 1 बजे उठता हूँ, यहाँ पर लोग दोपहर की नींद लेने जाते हैं, तो ठीक है। बट एनी विच वेज वी शुड बी फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट वी आर हियर टू टॉक अबाउट, है ना। बकलोली तो होती रहेगी। एंड इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, दिस इज आवर फ्यूरेक्स कैपिटल का 50K चैलेंज दैट वी हैड स्टार्टेड, है ना। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने एक ट्रेड लिया था और उसमें $2000 समथिंग क्लियर किए थे। और यहाँ पर अगले 2 दिनों में हमने एक और ट्रेड लिया, उस चैलेंज को पास कर दिया। अगर आप देखो तो स्टार्टेड पास्ड है इसी पर्टिकुलर आईडी पे, एंड ऑडिशन वाला जो चीज़ है इट वाज पास्ड, एंड फंडेड वाला जो अकाउंट है इट हैज़ नाउ स्टार्टेड, ऑलराइट। और यहाँ पर पोजीशन भी हमारी, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, लाइव चल रही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है एडिट वेडिट और ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत देना आप, ठीक है। जो चीज़ें हैं मैं तो लाइव ही बताता आ रहा हूँ शुरुआत से ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों हमको आती भी नहीं है और करते भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड वी हैव अ प्रॉफिट रनिंग ऑफ ऑलमोस्ट 7706। अभी स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ हटा दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैं बुक ही करने वाला हूँ, राइट। इस पूरे ट्रेड में हमारा जो रिस्क था ना, पता है कितना था? वी हैड अ रिस्क ऑफ ऑलमोस्ट $1000 का रिस्क था इस पूरे ट्रेड में। 1:7 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको यहाँ पे मिल भी रहा है। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज में फोकस करता हूँ, विच इज इस पूरे अकाउंट को लेने में मेरे को कुछ $450-500 लगे थे, है ना। एंड नहीं, उतने भी नहीं लगे थे, और कम लगे थे। एंड उस चीज को हमने क्लियर कर लिया है
2 ही ट्रेड्स में, है ना। तो मैं इस पूरी जर्नी को ना मैं आपको बताऊंगा कि है ना एक माइंडसेट क्या होना चाहिए। जब मैं मेरे खुद के पैसे से ट्रेड करता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि यार इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, अकाउंट को ग्रो करना है। अब अगर मान लो मैंने एक्सनेस में कुछ $10,000 डाले थे और उस चीज को अभी $12,000 लेके आऊँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से धीरे से आराम से ट्रेड करके उसको वहां पर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ऑन दी अदर हैंड जब मैं फंडेड चैलेंज और इन सब की बात करता हूँ तो मेरा क्या जा रहा है, $50,000 का जो अकाउंट है मेरा, उसमें मेरा क्या जा रहा है। मैंने उसको लेने में कुछ 15, 20, 25 हजार रुपए डाले होंगे तो वही जा रहे हैं, उसके अलावा तो क्या ही जा रहा है मेरा, राइट। एंड दैट इज द रीजन बीइंग मेरा फोकस यही होता है कि गए तो 15,000 गए, आए तो फिर मैं अच्छा बना भी लूंगा ना। अब जैसे यहाँ पे देखो $7,000 का प्रॉफिट चल रहा है, दैट्स अ ग्रेट प्रॉफिट यार, है ना। शुरुआत में अगर आप इतना कर रहे हो तो पोटेंशियल कितना ज्यादा हो जाता है। अब यहीं पर आप सोचो कि अगर मेरे पास 500K का कैपिटल होता, हाउ मच इज इट दैट आई वुड हैव रिस्क। तो मैंने 2% का रिस्क लिया सीधे। मुझे पता है कि 6 से 8% का मेरा ड्रॉडाउन का लिमिट है। पहले ट्रेड में 2% का रिस्क लो एंड फिर अगर उसमें उड़ जाता है, स्टॉप लॉस आ जाता है, कन्विक्शन नहीं है आपको अगर, तो फिर बाकी के जो 6% आपके बच रहे हैं या 4% आपके बच रहे हैं, वहां पर आप 0.5 करके वापस से उस चीज को रीबिल्ड करने की कोशिश करो ना। लेकिन जहां कन्विक्शन आ रहा है वहां घुसने की कोशिश करो। अगर आपका खुद का पैसा नहीं है तो उड़ा तो क्या, 15,000 रुपए गए, 4-5 ट्रेड्स की मेहनत चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगले अकाउंट में फिर से सेम चीज करूंगा, फिर से फटाफट रीबिल्ड करूंगा और फिर फटाफट से चैलेंजेस पास कर लूंगा, राइट। तो फंडेड चैलेंजेस को एक्चुअली क्लियर करना कैसे है ना। इस पे अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं और मैंने इस चैलेंज को कैसे क्लियर किया, जो 4 ट्रेड्स लिए वो कौन से 4 ट्रेड्स थे, अगर आपको समझना है इन डिटेल तो आई डू अ वीडियो ऑन इट और आपको समझा दूंगा पूरा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर ट्रेड का ना हमको पहले तो प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा कि हमारी एंट्री कहाँ पे थी। ट्रेड तो ठीक है चल रहा है, एंट्री कहाँ पर थी इस चीज को समझते हैं सबसे पहले। इसमें ना हमारा ट्रेडिंग व्यू चल नहीं रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है ना। और मैंने ये देखा है हमेशा कि व्हेनेवर आई कनेक्ट दिस पर्टिकुलर लैपटॉप विद माय मोबाइल हॉटस्पॉट, ट्रेडिंग व्यू चलाने में कई बार दिक्कत होती है। इवन हमारा जो हॉस्टल बिजनेस है वहाँ पर कभी मैं जाता हूँ तो वहाँ पर भी सेम इशू आता है कि वहाँ के हॉटस्पॉट से आई एम नॉट एबल टू, वहाँ के वाईफाई से सॉरी आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू ट्रेडिंग व्यू। बस ये ऑफिस के वाईफाई से चलता है, मेरे घर के वाईफाई से चलता है। तो दैट इज द इशू। बट एनी विच वेज लेट्स डू वन थिंग विच इज, मेरे को सबसे पहले तो अपना जो प्राइस एक्शन है इस पूरे ट्रेड का वो समझाता हूँ मैं। इस वाले जो इस फ़ोन में जो ट्रेडिंग व्यू है ये पर्टिकुलरली लेके आया मैं आपको समझाने, क्योंकि इसमें खुल नहीं रहा है ट्रेडिंग व्यू। और इस चार्ट में आप क्या ही समझ लोगे, राइट। फ्यूरेक्स कैपिटल की इनके साथ ना हमको ट्रेड लॉकर, सी ट्रेडर या फिर MT5 MT4 कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इनके खुद के इस पे ही ट्रेड करना पड़ता है क्योंकि इंडियन लोग हैं, नया शुरू किया है, शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज द रीजन बीइंग। इसमें भी नहीं चल रहा है यार ये तो। एनी विच वेज लेट मी ट्राई ट्रेड लॉकर। ट्रेड लॉकर में लॉग इन करके मैं आपको बताता हूँ कि हमारा लॉजिक वगैरह क्या है और एनी पॉइंट इन टाइम आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ट्रेड एज वेल। तो इस ट्रेड को क्लोज भी करना है और पहले आप समझ लो लॉजिक वगैरह, है ना। एग्जैक्टली सम एरर हैज अकर्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। तो इससे जस्ट पहले मैंने अभी एक वीडियो किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेरा जो मोबाइल है इट गॉट कनेक्टेड टू अवर एप्पल एयरप्ले, है ना। तो उसके चक्कर में हुआ ये कि मैंने ट्रेड भी लाइव क्लोज किया था आपके सामने। $7,650 यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें लाइव करी थी लेकिन उसमें ऑडियो ही नहीं आया, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो माइक लगा हुआ है उससे वो ऑडियो लेता है एंड उसमें इतना आया ही नहीं। तो वी आर रीशूटिंग द वीडियो एंड लेट मी एक्सप्लेन यू द ट्रेड, है ना। लॉजिक समझ लो इस पूरी चीज़ का। अगर आप यहाँ पे मार्केट को देखो ना तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही थी लास्ट वीक जब मार्केट ने क्लोजिंग दी। लास्ट वीक में मार्केट ने इतने ट्रेड ही नहीं दिए तो हम ट्रैवल करने भी निकल गए थे एंड वी वर लाइक यार कुछ कर ही नहीं रहा है मार्केट, तो क्या करूँ मैं। थ्रू आउट दिस टाइम मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। 2-2.5 दिन इसने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। मेरा पता है क्या होता है, मार्केट अगर बेयरिश और फिर 2-2.5 दिन अगर साइडवेज हो जाता है उसके बाद जिस भी तरफ ब्रेकआउट होता है, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो वो बेयरिश ही रहेगा, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है मतलब मार्केट बुलिश हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई डू विद ट्रेंड्स ऑफ मार्केट, है ना। गोल्ड के ट्रेंड समझने में मैं यही करता हूँ। अब होता क्या है, मंडे के दिन ट्रेडर्स 8 दिसंबर के दिन होता ही है, आज से 2 दिन पहले, आज 10 तारीख है। यहाँ पर होता ये है ट्रेडर्स की मार्केट सीधे ब्रेकआउट कर देता है गैप अप खुल के इस पूरी रेंज को। अब सीधे ब्रेकआउट कर रहा है, नीचे गैप पड़ा है तो ऑब्वियसली बात है वो रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा। और पहली 2 कैंडल्स ने हमको बता भी दिया कि मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है ना। अब यहाँ पे जो आपको मार्जिन वगैरह दिख रहा है ना, ये सारे डेमो है, ठीक है। ये $5,000 देखिए, खुश मत हो जाओ, ये सारा डेमो अकाउंट है ना। मेरा एक्चुअल फंड इज एन एक्सनेस, ठीक है। तो मैं उसमें खुद के फंड से ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो विच इज इस चीज को ब्रेकआउट करके रिजेक्शन लेकर नीचे आ गया। यहाँ पर अगर आप देखो मेरा क्या दिमाग चल रहा था कि भाई साहब रिजेक्शन लेकर तो आया है लेकिन खुला ऊपर है और स्ट्रेंथ अच्छी है मार्केट में, ऊपर की तरफ अगर इसको ब्रेकआउट करना होगा, इसीलिए उसने 2 दिन से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है ना। तो यहाँ पर जब उसने 3 बैक टू बैक इनसाइड बार्स बना दिए, इनडिसाइसिव है एकदम, और उस चीज को जब उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है भाई साहब, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू एंटर इन द ट्रेड दैट वी हैव टेकन। और वहीं पर हमने इस पूरे ट्रेड में
एंट्री जो है एग्जीक्यूट कर दी थी। 2 लॉट उसमें लिए हुए थे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल्स लो, और इससे भी थोड़ा सा और नीचे स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ था। अब यहाँ पर ट्रेडर्स हमने किया क्या, एक सिंपल सी चीज करी, विच इज थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर टाइम हमने होल्ड करके रखा, क्योंकि मार्केट जब 2 दिनों की रेंज होल्ड ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ, फिर ऊपर आता है, इस रेंज को भी इसने एक ही बार में सीधे ब्रेकआउट करने के बाद टाइम स्पेंड किया। ब्रेकआउट करने के बाद उसने जब टाइम स्पेंड किया तो वी वर मोर लाइक कि यार चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ब्रेकआउट कर चुका है और अब टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये तो कल रात की ही बात है, ठीक है, लिटरली कल रात की बात है ये। आई वॉज वॉचिंग द ट्रेड्स, है ना, मेरे एक्सनेस में भी ऑलमोस्ट कुछ $4000 का एक ट्रेड चल रहा था, तो उस चीज़ को भी मैंने स्टोरी डाली थी पर्सनल अकाउंट पे, ठीक है, बट उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मेरा पर्सनल अकाउंट में नहीं बताने वाला, है ना, इन डिटेल इतना। लेकिन फ्यूरेक्स कैपिटल का जो है ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा, फंडेड वाले का किसी एक चीज़ का बता दूंगा, है ना, क्योंकि द रीज़न इज़ फिर लोगों का पता है 10 जगह दिमाग चलता है कि यार ये है वो है, उसमें क्या है इसमें क्या है, वो मेरा पर्सनल कैपिटल, लेट इट बी, राइट। जब समय आएगा व्हेन आई फील लाइक कि चलो ठीक है बता देता हूँ आपको क्या चल रहा है, तो फिर उसके भी ट्रेड्स को भी समझा दिया करूँगा मैं, है ना। और ये वाला ट्रेड मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैंने 20,000 का रिस्क लेके लिटरली 5.5 लाख रुपए वर्क किया है, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कैसे इन जनरल कि वो हुआ कैसे, बट अभी आप जो है ट्रेड का लॉजिक समझो। यहाँ पे हॉल्ट किया इसने, हॉल्ट को अगर नीचे की तरफ तोड़ता तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, इनफ प्रॉफिट मिल रहा है, इनफ रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, लेके निकलो एंड थिंग्स लाइक दैट, बट आई वाज मोर लाइक कि चलो ठीक है थोड़ी देर होल्ड करके भी तो देख ही लेते हैं क्या ही हो जाएगा, है ना। फिर होता क्या है, ट्रेडर्स मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया एंड दैट इज वेयर आई गॉट एक्साइटेड। मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया, यहाँ तक तो जब वो गया ना तो ऑलमोस्ट $8,000 का भी प्रॉफिट चल रहा था, बट आई वाज लाइक कि चलो ठीक है वेट कर लेते हैं। फिर मैं सो गया और फिर मार्केट नीचे आ गया लाइक एनीथिंग। हमारा तो CTC लगा हुआ था, उसके अलावा कुछ लगा नहीं रखा था हमने। मार्केट नीचे आ गया लाइक एनीथिंग, और उसके बाद क्या होता है ट्रेडर्स, मार्केट वापस ऊपर जाता है। अभी यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ से फिर से ब्रेकआउट करता है तो हम फिर से ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अभी वाला जो ट्रेड था उसमें इनफ रिवॉर्ड मिल चुका है, इनफ पैसा मिल चुका है, तो माइट एज वेल उस चीज़ को लो और निकलो। और क्या चाहिए आप, अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको कि हमारा रिस्क कैसे, सिर्फ 20,000 का रिस्क लिया हमने और उस चीज़ को हमने कैसे इतना इनफ रिस्क रिवॉर्ड लेके बेसिकली 20,000 का रिस्क लेके 5.5 लाख रुपए बुक किए। 5.5 लाख रुपए इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पर हमारे पास है ऑलमोस्ट $7,650 का प्रॉफिट। तो ये कितना होता है, 4.5-5 लाख या 5-5.5 लाख के आसपास होता है। जब विड्रॉ करूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, इस चैलेंज को खरीदने में हमको लगा क्या, है ना। तो इस चैलेंज की वेबसाइट पे चलते हैं, फ्यूरेक्स की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर जब मैं 1 स्टेप चैलेंज लेने जाता हूँ फ्यूरेक्स कैपिटल का $50,000 का, है ना, तो यहाँ पे मेरे पास मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज का है। डेली ड्रॉडाउन मैक्सिमम हो सकता है 3% का ही, टारगेट जो है 8% का ही था, तो वो हमने अचीव कर लिया। कैसे अचीव किया, क्या किया, वो मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा। यहाँ पे 31,000 रुपीज़ आपको बता रहा है 50K के चैलेंज का, लेकिन द कूपन कोड दैट आई अप्लाइड उससे मुझे 30% का डिस्काउंट स्ट्रेट अवे मिल गया, बिकॉज ऑफ विच मेरे को ये चीज़ पड़ी ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास, 21 अप्रॉक्स, तो उतना ही कुछ पड़ा। एंड उतने में मैंने इस अकाउंट को लिया। उसके बाद हमने उस अकाउंट को क्लियर कर लिया, है ना। तो 20,000 रुपए डाले, अकाउंट पकड़ा, है ना। 20,000 रुपए देखो, निफ्टी जब हम ट्रेड करते हैं 1000 क्वांटिटी जब मैं लेता हूँ 20 पॉइंट कैसे लगाता हूँ, तो वो मेरा एक स्टॉप लॉस होता है। तो एक स्टॉप लॉस जितना मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, अकाउंट खरीदा, उसको क्लियर किया। उसको क्लियर करते ही क्या हुआ, क्लियर करते ही मेरे को फंडेड अकाउंट मिल गया, उस पर पहला ही ट्रेड लिया एंड चीजें हो गई। चीजें इसलिए हुई क्योंकि मार्केट अभी अच्छा है। देयर विल बी टाइम्स जब ऐसे बैक टू बैक चीजें नहीं होती है, देयर विल बी टाइम्स जब ऐसा होगा। मैं रेडी था कि चलो ठीक है लाख रुपए पकड़ते हैं। ऐसे अगर मैं 5 चैलेंजेस लेता हूँ तो 5 में से क्या मैं 2 अकाउंट क्लियर कर लूंगा। अगर मैंने 2 अकाउंट क्लियर कर लिए तो मेरा कितना पैसा गया है, अभी लाख रुपए गए हैं। 2 अकाउंट में मेरे पास आ जाती है $1 लाख की फंडिंग। $1 लाख की अगर मेरे पास फंडिंग आ जा रही है तो क्या हो रहा है ट्रेडर्स, एक सिंपल सी चीज हो रही है, विच इज मेरे पास अगर मैं $1 लाख पे 2% अ मंथ भी बनाता हूं, दैट इज गोइंग टू बी 1.5 लाख रुपए पर महीना होता है वो, है ना। एंड क्योंकि यहाँ पर ये जो है मेरा खुद का पैसा तो है नहीं, 20,000 का ही रिस्क था, पहले ही अकाउंट मेरा क्लियर हो चुका है। तो आई थॉट कि माइट एज वेल लेट्स जस्ट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क एंड फिर अपने अकाउंट को बिल्ड करते हैं। तो मैंने क्या किया, 2% का रिस्क लिया पूरे कैपिटल पे पहले ही ट्रेड में, और उसी रिस्क पे हमने क्या किया, 6% के आसपास का रिस्क मैक्स अलाउड होता है हमको। आई हैव टू चेक विद द रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। 47,000 44,000 अपने का थ्रेशोल्ड है यहाँ पे, उतना ही मैं लूज कर सकता हूँ, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता हूँ। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है लेट्स डू वन थिंग विच इज रिस्क लेते हैं $1,000 का, रिवॉर्ड मिल जाएगा 1:7 तो लेके निकल जाएंगे। और 1:7 नहीं 1:5 के लिए भी मैं तो खुश था, इतना मिल जाए वो भी बहुत है। एंड जैसे ही 1:7 मिला हम लेके निकल गए। तो वैसे अगर आप इस अकाउंट को देखो तो 20,000 का रिस्क लिया था और हमने 5.5 लाख रुपए बनाए हैं, ठीक है। अब इसका कुछ 80% आएगा मेरे अकाउंट में, तो विड्रॉल पे भी वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, डाल दूंगा, सर्टिफिकेट भी बता दूंगा। आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस। एंड ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड है, ठीक है। आई एम वेरी
हैप्पी टुडे, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू द हैप्पीनेस दैट आई हैव। बहुत अच्छे से करता मैं इस वीडियो को, लेकिन अभी हम गाँव में हैं तो फिर यहाँ पर इतनी अच्छे से चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पा रही हैं, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड वापस जाके आई एक्सप्लेन यू, एक वीडियो इन डिटेल भी बनाऊंगा कि क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए जब आप एक ट्रेडिंग चैलेंज के लिए अप्लाई करते हो, एक एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, आपका एक्चुअल दिमाग में चलना क्या चाहिए, व्हाट इज द माइंडसेट दैट यू शुड बी हैविंग, है ना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच से जाता है। कंजर्वेटिव चीज़ों से ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी अगर आप चैलेंजेस में जाना चाहते हो, क्योंकि उनके रूल्स ही बहुत ऐसे हैं। यू हैव टू बी कंजर्वेटिव द मोमेंट यू आर अबाउट टू लूज द अकाउंट, कि यार अब जो है ना बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। उससे पहले इट्स नॉट योर मनी यार, थोड़ा सा आप चैलेंजेस ले सकते। एक चीज़ और है कि एक बार जैसे आपके पास 100 के 200 के 500 तक की फंडिंग मिल जाए एक बार आपको, या $1 मिलियन की फंडिंग मिल जाए, उसके बाद आप बैठो ना बहुत ही कंजर्वेटिवली ट्रेड करो कि हाँ ठीक है, अब मेरे पास तो $2 लाख की फंडिंग है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं महीने के 2% बनाऊंगा तो ये मेरे हो जाते हैं कुछ $4000, है ना। तो बहुत है यार, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे वहाँ सोचो। अभी जब आपका अकाउंट छोटा है तो ये चीज़ मत सोचो, स्पेशली व्हेन इट्स नॉट योर मनी। आपका पैसा कहाँ लग रहा है, फंडिंग चैलेंजेस को बाय करने में। मैंने फ्यूरिक्स कैपिटल क्यों चूज़ किया, है ना, इसका सिंपल सा रीज़न ये है ट्रेडर्स कि यहाँ पे ना मेरे को सीधे बैंक विड्रॉल मिल रहा है ना, मेरे बैंक में सीधे पैसे आ जाएंगे। बाकी चीज़ों में क्या हो रहा था कि क्रिप्टो के थ्रू और ऐसे बाइनेंस के थ्रू और ऐसे वगैरह चीज़ें करके क्रिप्टो वॉलेट्स में पैसे लेने पड़ रहे हैं। और अभी के टाइम पे तो P2P ट्रांजैक्शंस में भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो आज लाइक कि मेरी मेहनत का पैसा रहेगा, मुझे ये सारे चैलेंजेस नहीं चाहिए। तो आई थॉट कि मुझे कुछ ऐसी फर्म चाहिए जहाँ पर सीधे UPI ट्रांजैक्शन से पैसे आ जाए, और अगर आपका अमाउंट UPI से ज़्यादा है तो सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये लोग इंडियन है, दीज गाइज आर इंडियन पीपल रनिंग इट फ्रॉम दुबई, है ना। एंड आई हैव टॉक टू देम एज वेल, ठीक है। तो देयर इज ऑल्सो कूपन कोड दैट आई हैव फॉर यू गाइज, है ना। यू कैन यूज CNU त्रिवेदी, है ना, मैं यहाँ पे मेंशन करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो, डिटेल्स वगैरह हैं, जाकर आप एक अकाउंट परचेज कर सकते हो सीधे, एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग एज वेल। बस यहाँ पर एक चैलेंज है आपके पास, विच इज मेटा ट्रेडर्स नहीं है, इनके पास सी ट्रेडर नहीं है और ट्रेड लॉकर नहीं है, बट आपको सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज द थिंग, है ना। बाकी चार्ट्स वगैरह के लिए आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह देख लो, है ना। इतना सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट वंस यू नो दीज गाइज आर ऑल्सो ग्रोइंग, तो जैसे ही इनके पास ज़्यादा अकाउंट्स हो जाएंगे, ये लोग भी ऑब्वियस ही बात है ये सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनर कर पाएंगे, अभी नहीं है। एंड येस, व्हाट यू गाइज कैन डू इज सिंपल ट्रेडर्स, विच इज यू कैन अप्लाई आवर कूपन कोड, है ना, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अब हमारा कूपन कोड क्यों अप्लाई करना है, इसका भी मैं आपको सिंपल सा लॉजिक एंड रीजन बता देता हूँ। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है ट्रेडर्स की, आगे आने वाले टाइम में विल बी लॉन्चिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एज वेल एंड अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज एज वेल। कम्युनिटीज और ये प्राइवेट कम्युनिटीज, ये सारी चीजें इंडिया में लॉन्च करना थोड़ा मुश्किल होता है, और फिर लोगों का वो माइंडसेट भी नहीं है, ठीक है, एज एन इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन बाहर की चीजें आप कर सकते हो, तो एनी टाइम सून विल बी लॉन्चिंग दोस्त। तो अगर आप हमारे कूपन कोड से एफिलिएटेड और ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो विद अस, थ्रू अस, तो वहां पर आपको एक्सेस मिलना बहुत ही ईजी और सीमलेस एंड बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। दैट इज द रीजन बीइंग यू कैन यूज द कूपन कोड, अदरवाइज आपकी इच्छा। ऑलराइट, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, जाकर देखो। एंड मैं एक विड्रॉल पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि विड्रॉ करते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ऐसे ही डेली व्लॉग्स चाहिए, क्योंकि अब तो हम फंडेड में ट्रेड करने लगे हैं, तो अगर आपको ऐसे ही डेली व्लॉग्स चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको एक सीरीज चाहिए जहाँ पर मैं माइंडसेट बताऊँ, साइकोलॉजी बताऊँ, स्ट्रैटेजी बताऊँ, सारी चीज़ें डिटेल बताऊँ, देन एज वेल डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। अभी वापस चलते हैं, घर पे काम चल रहा है। एंड हाँ जी, दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।